इतिहास का स्टार्ट किया। ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मैंने लाए हैं। तो क्या है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही और मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा। तो आरएस परी का एग्ज़ाम है ना, ये सिलेबस के अंदर है। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ये 42 पेज है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे पेज आपको दे दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, आधुनिक भारत का इतिहास, ये देख सकते हो। यहाँ से हम देखेंगे और कॉर्नवालिस ने और इन्होंने क्या क्या सुधार किए। फिर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पहले कौन थे, 1857 की क्रांति के समय कौन थे और क्या क्या सुधार किए। उसके बाद हम देखेंगे भारत के वायसराय, जो वायसराय थे ना, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो। ये आरएस परी के सिलेबस हैं और ये नोट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर देखना हो तो ये सारी पीडीएफ देख सकते हो। और उसके बाद हम धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी देखेंगे, सब शॉर्ट में है। तो लगभग यहाँ से आधुनिक जो भारत है ना, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, प्राचीन भारत से बिल्कुल कम प्रश्न आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल है ना, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वॉइस राय होंगे, इसी तरह बनेंगे। तो अब पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, फिर भारत पे इन्होंने राज किया था। क्योंकि जो 1765 में जो संधि हुई थी ना, इलाहाबाद की संधि, तब उन्होंने वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनने शुरू हो गए थे। फिर धीरे 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 करते जो बहादुर शाह प्रथम थे वहाँ तक भी चले गए। फिर दिल्ली का भी वायसराय वो अपने आप को मानने लगे और गवर्नर जनरल मानने लगे थे। तो अभी देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जो 1772 से 1785 तक आए थे। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए थे। ये बंगाल के बनकर आए थे वॉरेन हेस्टिंग, है ना, भारत के नहीं थे, याद रखना। रेगुलर एक्ट 1773 में प्रावधान के अनुसार उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, प्रथम गवर्नर। भू राजस्व सुधार 1765 में लगाया द्वैत शासन। 1765 में याद रखना इलाहाबाद की संधि भी हुई थी और द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव द्वारा लगाया था, है ना। और 1772 में समाप्त कर दिया गया। 1765 में द्वैत शासन लगाया और 72 में समाप्त कर दिया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम भारत में या बंगाल में द्वैत शासन लगा था। हम जब बढ़ते हैं ना, 1909 का शासन अधिनियम 1919, वो उनसे पहले यहाँ लगा था वॉरेन हेस्टिंग ने, याद रखना। कंपनी ने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली थी 1765 से 1772 तक, और 72 में समाप्त कर लिया। और पूरी कंपनी जो भी भारत सरकार की शक्तियाँ थी वो अपने हाथ में ले ली थी। बंगाल की, पहले तो बंगाल में थे। और 5 वर्षीय ठेका प्रणाली स्टार्ट शुरू कर दी गई थी, जमींदारों को ठेके दिए गए थे। फिर न्यायिक सुधार क्या किए थे इन्होंने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ये न्यायिक सुधार है, जिला स्तर पर दीवानी फौजदारी न्यायालय स्थापित किए गए। जिला स्तर पे दीवानी और फौजदारी न्यायालय। 1744 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में 1744 में प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी 1773 रेगुलर एक्ट के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एलर्जो एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि एलर्जा एम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश कब बने थे और कौन सी सुप्रीम कोर्ट के थे और कब बने थे। तो ये आया था न्यायिक सुधार में प्रथम थे ये, जब भारत का बना था। फतवा आलमगीरी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और कोड ऑफ ये देख सकते हो, नज़दीक से लाया मैंने। कोड ऑफ गेंटोलो जेंटोलो, यानी कि हिंदी कानूनों का संकलन। विलियम जोन्स और कॉल क्रूक ने राइट ऑफ हिंदू लॉ नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? विलियम जोन्स और कॉल क्रूक ने। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इस एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने की थी? 1784 में विलियम जोन्स ने। कहाँ की थी? कलकत्ता में। इस संस्था का कार्य भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद करना था। चार्ल्स चिल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से 1793 तक कौन थे? कॉर्नवालिस। भू राजस्व सुधार किए थे इन्होंने। 1790 से 90 में 10 वर्षीय ठेका प्रणाली, 5 वर्षीय किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने। जबकि कॉर्नवालिस 1785 से 1793 भू राजस्व सुधार, 10 वर्षीय ठेका प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। इसमें पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए। फिर 1793 में स्थायी कर दिया, यानी कि इसलिए इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और 1793 में किया था, याद रखना। इसका प्रारंभ ड्राफ्ट यानी सर जॉन शोर ने तैयार किया था। ड्राफ्ट जो कमेटी बनती है ना, प्रारूप, ये जॉन शोर थे ना, सर जॉन शोर थे, उन्होंने किया था। इसलिए इस जॉन शोर व्यवस्था भी कहा जाता है इसे, भू राजस्व व्यवस्था। न्यायिक सुधार क्या की थी कॉर्नवालिस ने? 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड तैयार करवाया था। क्या करवाया था? कोड।
सर जॉन जो 1793 से 98 तक रहे। फिर है लॉर्ड वेलेस्ली, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट में क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा। नेक्स्ट में लॉर्ड वेलेस्ली और एक और कौन सा है, कॉर्नवालिस, वापस कॉर्नवालिस बनेगा, उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।